everyone, today we are going to discuss about the syllabus of B.Ed. हम जब भी किसी कोर्स में एंटर करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है और हमें उस कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि B.Ed दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सिलेबस देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि B.Ed है क्या। तो B.Ed that is Bachelor of Education, not bachelor's, only Bachelor of Education is basically a teacher program, teaching program है ये हमारा, और ड्यूरेशन इसका होता है 2 साल का, 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है ये। और ये कोर्स जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का मिक्स होता है, जिससे कि आप अपने टीचिंग स्किल्स को मास्टर कर सकें, आप रियल लाइफ टीचिंग के लिए प्रिपेयर हो सके। हर कोर्स का एक एम होता है, एक मकसद होता है, पर्टिकुलर गोल होता है। B.Ed के भी कुछ एम्स है, तो लेट्स सी व्हाट आर एम्स ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। एम, सबसे पहला एम ये है कि हम पोटेंशियल टीचर्स डेवलप कर सके जो बच्चों के साइकोलॉजिकल और सोशलॉजिकल बिहेवियर को समझ सके। हम ऐसे टीचर्स डेवलप कर सके जिनके पास अंडरस्टैंडिंग हो और एबिलिटी हो फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग इन दी क्लासरूम। डेडिकेटेड टीचर्स हो जो बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करे। टीचर्स को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपना नॉलेज कंस्ट्रक्शन एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके, अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। एंड प्यूपिल टीचर्स दैट इज द स्टूडेंट टीचर्स को इस तरीके से हमें ट्रेन करना है जिससे कि वो डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स को पूरा कर सके। फिर आता है हमारा कि हमें इस B.Ed कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है। देख लेते हैं कि B.Ed के करिकुलम में क्या है। करिकुलम का मतलब ही होता है कि हमें क्या पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे इन 2 सालों में वो एक बार देख लेते हैं। कुछ कोर्सेज हैं हमारे फाउंडेशन कोर्सेज। फाउंडेशन कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट की नींव रखेंगे, हमारे टीचिंग प्रोग्राम की नींव रखेंगे, जो हमें बताएंगे कि किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम हमारा है और कैसे ये डिफरेंट चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है और कैसे इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। फिर कुछ कोर्सेज होते हैं पेडागोजी कोर्सेज। अब ये पेडागोजी कोर्सेज वो होते हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ाना है। पेडागोजी का मतलब ही होता है वे ऑफ टीचिंग, तो कैसे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसमें ये हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हमारे एनहांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले कोर्सेज EPC। अब टीचर का काम सिर्फ यही नहीं होता कि वो क्लास में जाके पढ़ाए, टीचर का काम और भी होते हैं। तो ये कोर्सेज जो है आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी टीचिंग को और कैसे इफेक्टिव या बेहतर बना सके। इलेक्टिव कोर्सेज जो हैं आपके क्रेडिट्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। और फिर आते हैं हमारे फील्ड एक्सपीरियंस जो स्कूल ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप का मिक्स है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप रियल लाइफ टीचिंग को प्रैक्टिस करते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर। ये एक स्लाइड है जो आपको बताएगी कि फाउंडेशन कोर्सेज कौन कौन से हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और एनहांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटी के कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी से मतलब है हमारा मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया बेसिकली मीन्स कि मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे ये प्यूपिल टीचर को ये समझाता है कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं फॉर द एजुकेशन सिस्टम, कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को सेटअप किया है। इसमें हमारी पॉलिसीज आएंगी प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, कैसे उन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। फिर कैसी ऐसी इनइक्वालिटीज है, कौन सी ऐसी इनइक्वालिटीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम लैक करता है, उन्हें समझना और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उनको दूर करने के लिए। तो ये कोर्स हमें बेसिकली ये समझाता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है हमारी कंट्री में और किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। नाम से ही समझ आ रहा है कि फिलॉसफी और सोसाइटी कैसे अफेक्ट करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, किस तरीके से डिफरेंट फिलोसफर्स के नज़रिए ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को सेटअप किया है। इसमें हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स आ जाएंगे, इंडियन फिलोसफर्स आ जाएंगे और कैसे सोसाइटी इफेक्ट कर रही है हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को।
इस कोर्स का मेन ये एम है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रमोट हो सके पीपल टीचर के अंदर, जिससे कि वो अपना नजरिया बना सके एजुकेशन सिस्टम के बारे में और इसी चीज को वो अपनी रियल लाइफ टीचिंग में यूज कर सके। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस कोर्स का मेन एम ये है कि प्यूपिल टीचर या स्टूडेंट टीचर ये समझ सके कि कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर बच्चे में अलग अलग तरीके से होगी, बट कहीं ना कहीं फिर भी कॉमन रहेगी, फिर भी सेम रहेगी, और कैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करती है कि हर बच्चा अलग है, और कैसे हर बच्चे को प्यूपिल टीचर को टैकल करना है, कैसे उन्हें क्लास में हैंडल करना है, कैसे उनकी नीड्स को पूरा करना है। तो इस कोर्स का मेन एम ही ये है कि हम डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के रिगार्डिंग, और उनको हम पढ़ेंगे और उन पे रिफ्लेक्ट करेंगे, उन पे सोचेंगे कि कैसे ये थ्योरीज हम आज के एजुकेशन सिस्टम में अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम। नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब ही ये है कि कैसे करिकुलम के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है और कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब ही ये है कि कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे, प्यूपिल टीचर ये समझेंगे कि कैसे डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं और कैसे उन करिकुलम को डेवलप करा जाता है। जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं कैसे उस करिकुलम को डेवलप करा जाता है और कैसे हम स्टूडेंट्स में रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, कि वो अपनी एजुकेशन के बारे में सोचे कि कैसे वो खुद सीखते हैं। तो इस कोर्स का मेन एम ये है कि हम ये समझ सके कि क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाएगा, कैसे उनका करिकुलम डेवलप होता है, कि क्या उनमें उन सब्जेक्ट्स में पढ़ाना है, और कैसे हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये देख सके कि वो कैसे सीख रहे हैं और कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कि कैसे हमें अपने बच्चों को असेस करना है, कि कैसे ये देखना है कि वो बच्चे उस जो हमने सिखाया है क्या वो सीख पाए हैं कि नहीं। तो असेसमेंट इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली प्यूपिल टीचर्स को ये समझाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का, कैसे डिफरेंट टेस्ट्स को हम बच्चों को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या डिफरेंट इवैल्यूएशन अप्रोचेस हैं जो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में यूज हो रही है, और कैसे इन टेक्निक्स को हम यूज करके बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं फॉर देयर फर्दर लर्निंग। इन्हीं अप्रोचेस को यूज करके हम बच्चों को एक इफेक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो ये जान सके कि क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या उनके वीकनेसेस हैं। तो बेसिकली इस कोर्स का एम ही ये है कि ये प्यूपिल टीचर को समझाना कि क्या किस तरीके से हम बच्चों को एसेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, और कैसे हम उनको डिफरेंट वेज में एक इफेक्टिव, एक अच्छा फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बेसिकली टीचर का काम सिर्फ टीचिंग ही नहीं होता है एक स्कूल के अंदर। टीचर का काम होता है कि वो डिफरेंट चीजों को भी मैनेज करे। एक टीचर का रोल सिर्फ एजुकेशन के अंदर टीचिंग में ही नहीं आता, वो डिफरेंट चीजों को भी मैनेज करती है। तो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बेसिकली आपको ये दिखाता है कि कैसे स्कूल वर्क करता है, कैसे मैनेजमेंट वर्क करती है, और कैसे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल को संभाल सकते हैं। जैसे बजट हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, कि लोगों को कैसे अपॉइंट करना है, किस तरीके से अपॉइंट करना है। तो ये सारी चीजें भी टीचर को पता होनी चाहिए। तो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हमें ये बताता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के साथ अटैच कर दिया जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग रखा जाता है। इस कोर्स का मेन एम ये है कि प्यूपिल टीचर ये समझ सके कि मनोविज्ञान, दैट इज साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, कैसे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने दी थी, कैसे वो आज के क्लासरूम में यूज हो रही हैं, क्या डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोचेस हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स है टीचिंग के, और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या हैं बच्चों के। हर बच्चा एक अपनी तरीके से सीखता है, तो वो क्या तरीके हैं और उनके लिए हम कौन से टीचिंग मेथड्स इवॉल्व कर सकते हैं। फिर ये देखना कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और टीचर्स का क्या रोल है बच्चों के मोटिवेशंस को डेवलप करने में।
तो ये कोर्स बेसिकली हमें ये बताता है कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हम कैसे इवॉल्व कर सके बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजी के अप्रोचेस पढ़ते हैं, एंड फिर हम ये समझते हैं कि कैसे हम इन चीजों को अपने क्लासरूम में यूज कर सकें। नेक्स्ट कोर्स है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बेसिकली मीन्स कि लैंग्वेज क्या है, क्या डिफरेंट लैंग्वेज पॉलिसीज थी, कैसे बच्चा सीखता है बोलना, कैसे वो लैंग्वेज सीखता है, और किस तरीके से ये लैंग्वेज पॉलिसीज आज के क्लासरूम में इम्पैक्ट करती हैं। कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि हर बच्चा एक अपनी अपनी लैंग्वेज बोलता है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि आपके क्लासरूम में हर बच्चा डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है। तो कैसे इस चीज को हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड में। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हमें लैंग्वेज के बारे में ज्यादा बताता है, और ये बताता है कि कैसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में यूज कर सकते हैं फॉर द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि कैसे डिफरेंट बच्चे एक ही क्लासरूम में एक ही तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, पर डिफरेंट वेज में, जिससे कि उनका लर्निंग आउटकम जो है, सीखने की क्षमता जो है, वो सबसे ज्यादा रहे। तो हम इस कोर्स में पीपल टीचर्स को ये समझाते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, और कैसे वो आज के एजुकेशन सिस्टम में सेटअप हुआ है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है आज के एजुकेशन सिस्टम में, कैसे नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन को हम फोकस कर सकते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या स्कोप है स्पेशल एजुकेशन का, जो डिफरेंट बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, कैसे उनको पढ़ा सकते हैं, क्या उनके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, वो सब हमें इंक्लूसिव एजुकेशन बताता है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बेसिकली हमें ये बताता है कि कैसे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कैसे स्कूल एंड सोसाइटी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की बेटरमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कैसे हमारे स्कूल्स में आज भी इनइक्वालिटीज हैं और क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इन इक्वालिटीज को दूर करने के लिए। तो बेसिकली ये कोर्स हमारे को ये बताता है कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का रिलेशन क्या है एक दूसरे से, और क्या गवर्नमेंट ने प्रोविजंस लिए हैं कि हमारे जो स्कूल्स में जेंडर इनइक्वालिटीज हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सके। नेक्स्ट कोर्स है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग बेसिकली, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से मतलब होता है कि कैसे बच्चे को गाइड करना है। अब टीचर का काम सिर्फ टीचिंग में ही नहीं आता, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टीचर का काम होता है कि बच्चे को वो अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी तरीके से गाइड कर सके, रास्ता दिखा सके। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोर्स का एम ही ये है कि टीचर, प्यूपिल टीचर जो है, ये समझ सके कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता क्या है और कैसे हर बच्चे को हम डिफरेंट वे में, डिफरेंट लेवल्स पे काउंसलिंग दे सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल काउंसलिंग दे दी, पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड कर दी और वोकेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड कर दी। तो इन सब का प्यूपिल टीचर को तभी समझ आएगा जब वो इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेगी और समझेगी। नेक्स्ट है हमारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स। पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आता है आपका साइंस आता है, मैथ्स आता है, एसएसटी आता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं और कई और ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। पेडागोजी का मतलब ही होता है आर्ट ऑफ टीचिंग या फिर वे ऑफ टीचिंग, कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे। आप इस सब्जेक्ट में आप बेसिकली पढ़ोगे कि करिकुलम कैसे बनता है इस सब्जेक्ट का, टेक्स्ट बुक्स कैसी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से आप लेसन प्लानिंग करोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, किस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को इवैल्यूएट करोगे। तो ये सब हम पढ़ते हैं पेडागोजी सब्जेक्ट्स के अंदर। देन आते हैं आपके एनहांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाए, टीचिंग से रिलेटेड और भी कई काम होते हैं जो टीचर को करने होते हैं। तो ये कोर्सेज जो है आपके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो रियल लाइफ टीचिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो इन कोर्सेज में आपके आ जाते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईसीटी। आईसीटी बेसिकली मीन्स कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो कंप्यूटर्स हैं, कैसे इनको यूज करना है। कंप्यूटर्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें कैसे आप यूज कर सकते हैं और टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट, क्राफ्ट्स एंड एस्थेटिक्स हो गया कि कैसे आर्ट, क्राफ्ट्स एंड एस्थेटिक्स को आप अपनी टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट लास्ट दैट इज फील्ड एक्सपीरियंस। फील्ड एक्सपीरियंस एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो ये प्रैक्टिस कर सके कि रियल लाइफ टीचिंग, जब वो रियल लाइफ टीचिंग करेगी तो उसे और क्या क्या करना है। तो यहाँ पे दो टाइप के फील्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप शैडो टीचर की तरह काम करते हो, कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि काम कैसे हो रहा है। और फिर आता है स्कूल इंटर्नशिप, जो लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपीरियंस है, बेसिकली 4 महीने 5 महीने का होता है ये, और आप यहाँ पे रियल लाइफ में काम करते हो एक मेंटोर के अंदर जो आपको काम सिखा रहा है। तो बेसिकली फील्ड एक्सपीरियंस का मतलब है काम सीखना, कि रियल लाइफ में काम कैसे होता है। लास्ट हमारा है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का यहाँ पे मतलब होता है कि आप दोबारा से किसी एक सब्जेक्ट पे को सर्च कर रहे हो, ये देखने के लिए कि क्या ये फैक्ट सही है कि नहीं। एक्शन रिसर्च का मतलब यहाँ पे होता है कि आप ये देखोगे कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कोई आपने ली है और उस प्रॉब्लम पे आप एक्ट कर रहे हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक्शन रिसर्च का मतलब ही ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक स्मॉल स्केल पे होती है, एक क्लासरूम में हो गई, एक स्कूल लेवल पे हो गई, और ये जो है प्यूपिल टीचर को हेल्प करेगी कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च समझ सके, एक्शन रिसर्च को समझ सके, उसके स्टेप्स देख सके अगर आपको रियल लाइफ टीचिंग में कभी करना पड़ गया, और कैसे आप उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। एंड एक प्रोजेक्ट बनता है इसका, जो आपको ये बताएगा कि कैसे आपको ये आगे प्रेजेंट करना है टू योर फेलो कलीग्स या टू योर सुपीरियर्स। सो टीचिंग बेसिकली इज एन आर्ट। आर्ट को आप अपनी तरीके से मोल्ड करते हो, अपनी तरीके से यूज करते हो, बट आर्ट को अपनी तरीके से यूज करने के लिए पहले उसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी होता है। बीएड कोर्स जो है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपको इन बेसिक्स से मिलाता है, इन बेसिक्स को समझाता है और हेल्प करता है कि आप अपनी तरीके से टीचिंग को क्लासरूम में कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर।